दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों से आईसीयू बेड खत्म हो गए हैं। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप के मुताबिक सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर और बिना वेंटिलेटर वाला कोई भी बेड नहीं बचा है। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आईसीयू बेड की घटती संख्या पर चिंता जताई थी। ऐप के मुताबिक देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी वेंटिलेटर वाले सिर्फ 4 आईसीयू बेड बाकी हैं। इस बीच दिल्ली के 2 अस्पतालों पर बेड की गलत जानकारी देने का केस दर्ज किया गया है। ऐप में बेड मौजूद दिखाने के बावजूद इन अस्पतालों में मरीजों को दाखिल नहीं किया गया था। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेहद कमी हो गई है। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखकर तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल से दिल्ली की ऑक्सीजन जरूरत के बारे में पहले ही जानकारी मांगी थी, लेकिन तब वो जींद रैली कर रहे थे और चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में एक नर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन 70,000 रुपए में बेचने की फिराक में थी। अस्पताल के बाहर नर्स और उसके साथियों को पुलिस ने इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ में जानने की कोशिश कर रही है कि इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से मिला। राजस्थान में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इसे लॉकडाउन की बजाय जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। आज से 3 मई तक प्रदेश में सभी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान और बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वालों को 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी दिल्ली में संक्रमण की सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है। नए मरीजों की संख्या 25,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 25,462 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 161 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 29% के ऊपर पहुंच गया है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए चांदनी चौक ट्रेडर एसोसिएशन ने अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार अब एक्शन में आ गई है। इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर एशिया के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। चारों एयरलाइंस पर महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR रिपोर्ट चेक न करने का आरोप है। दिल्ली के चानन देवी हॉस्पिटल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अस्पताल पर कोविड ऐप पर खाली बेड की गलत जानकारी देने का आरोप है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लागू की गई सख्ती बेअसर साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 68,631 पर पहुंच गया। मरने वालों की संख्या भी 500 का आंकड़ा पार कर गई है। मुंबई में 24 घंटे में 8,479 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 53 मरीजों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 87,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना केस 45 दिन में डबल हो रहे हैं। रोजाना हो रहे कोरोना विस्फोट से पूरा देश दहल गया है। 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 1,500 से ज्यादा है। कोरोना को काबू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को खत लिखकर 5 सुझाव दिए हैं। मनमोहन सिंह ने कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील की है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद यूपी कोरोना का सबसे बड़ा निशाना है। एक दिन में 30,596 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 129 पर पहुंच गई है। अकेले लखनऊ में एक दिन में 5,000 लोगों के पॉजिटिव होने से दहशत का माहौल है। नोएडा में 24 घंटे में 700 मरीज सामने आए हैं, जबकि गाजियाबाद में एक दिन में 253 लोग बीमार हो गए। संक्रमण की सुनामी के सामने देश का हेल्थ केयर सिस्टम धराशायी हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद शिरालकर के मुताबिक ऑक्सीजन में लिक्विड प्रेशर कम होने से यह हादसा हुआ। डीन ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब सिर्फ अति गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जा रही है। शहडोल में हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अजीबोगरीब दलील दी है। उन्होंने कहा है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं,
बल्कि उनकी खराब हालत की वजह से गई। सारंग के मुताबिक शुरुआती जांच में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी होती तो वेंटिलेटर पर और भी मरीज थे जो जिंदा हैं।